ओके फ्रेंड्स, अब हम वापस से बात करते हैं एंटोनिम्स पे ही। हमारा टॉपिक एंटोनिम्स चल रहा है। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं करतार सिंह तंवर आपका इस एंटोनिम्स की क्लास में अब वापस हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम क्वेश्चन नंबर 101 से बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 जो आया है वो किस एग्जाम में आया है, पहले वो आप देख लीजिए। एग्जाम है BSNL जूनियर अकाउंटेंट 2015 का। इसमें पूछा इन्होंने एंट्रेंस का एंटोनिम क्या होता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एंट्रेंस जो होता है वो होता है प्रवेश करना। एंट्रेंस यानी प्रवेश करना, तो बाहर निकलने के लिए आता है एग्जिट। किसी आप सिनेमा हॉल में, किसी ऑडिटोरियम में जाना, एंट्रेंस लिखा होगा मतलब उधर से अंदर से प्रवेश करना, और एग्जिट मतलब उधर से बाहर आना है। तो एंट्रेंस का गेट, स्टार्ट, बिगिन या एग्जिट, एग्जिट होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जिट। ठीक है, एंट्रेंस का हो जाएगा एग्जिट, डी आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 102। फटीग। फटीग होता है थकावट, फैटिग भी बोलते हैं। फटीग थकावट होती है जब आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हो, एग्जॉस्टेड हो जाते हो, उसको फटीग कहते हैं। तो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, ये तो सिनोनिम है, पर्यायवाची है। फटीग यानी थकावट होता है। तो रिफ्रेश यानी होता है कि आप तरोताजा हो गए वापस। फटीग यानी थक गए हो, और फ्रेश यानी तरोताजा हो गए हो, वापस थकावट आपकी खत्म हो गई है, आपने चाय कॉफी पी ली है तो आप फ्रेश हो गए, रिफ्रेश हो गए। फटीग का सी हो जाएगा रिफ्रेश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, 103 नंबर क्वेश्चन। गैदर। गैदर यानी इकट्ठा करना होता है, इकट्ठा करना। स्कैटर यानी बिखेरना होता है। कलेक्ट इकट्ठा करना, कॉलेट इकट्ठा करना, गेट प्राप्त करना। तो इसका हो जाएगा स्कैटर। स्कैटर यानी क्या होगा दोस्तों? स्कैटर यानी बिखेरना। गैदर यानी इकट्ठा करना, और स्कैटर यानी बिखेरना। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, 103 का ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड। इंट्रिकेट मीन्स जटिल, कॉम्प्लिकेट। तो सैंपल, सिंगल, सिंपल, सप्लीमेंट, सिंपल सरल। कॉम्प्लेक्स जटिल, कॉम्प्लिकेट जटिल, इंट्रिकेट जटिल, कठोर, समझना जिसको कठिन हो, इंट्रिकेट हो। इंट्रिकेट जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेट होता है, और सिंपल यानी साधारण, सरल, बिल्कुल सरल। तो सिंपल आंसर हो जाएगा। 104 का सिंपल हो जाएगा। 105 परस्यू। परस्यू यानी किसी चीज का लगातार पीछा करना, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करना, किसी का पीछा करते रहना, परस्यू होता है। परस्यू यानी पीछा करना। अवॉइड यानी बचना, कैरी ऑन चलते रहना। तो परस्यू और कैरी ऑन एक ही बात है। प्रोसीड आगे बढ़ना, गो विथ आगे चलना। तो कैरी ऑन, प्रोसीड और गो विथ, ये तीनों तो सिनोनिम हो गए। परस्यू यानी पीछा करना, अवॉइड यानी बचना, उस चीज से दूर भागना। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इसको परस्यू करो, पीछा करते रहो, आ जाएगी एक दिन। अवॉइड कर दिया तो नहीं आएगी। तो परस्यू का एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड। परस्यू यानी पीछा करना, अवॉइड यानी बचना। ठीक है, तो 105 का हो जाएगा अवॉइड। 6 देखिए, रिजॉइस। रिजॉइस मतलब होता है आनंद प्राप्त करना, खुशी प्राप्त करना, इंजॉय प्राप्त करना। तो हैप्पी खुशी, जॉइन यानी शामिल करना, जॉयस, लेमेंट। तो लेमेंट होता है दुख, रिजॉइस यानी खुशी, रिजॉइस यानी खुशी होता है, और लेमेंट यानी होता है दुख। लेमेंटेशन, लेमेंट, है ना, ये दुख के लिए वर्ड यूज होते हैं। तो रिजॉइस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा लेमेंट। अब आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे। सैक्रेड। सैक्रेड होता है पवित्र। सैक्रेड गेम्स सुना होगा आपने, वेब सीरीज आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, सैक्रेड गेम्स। सैक्रेड यानी पवित्र होता है, सैक्रेड पवित्र। प्रोफेन होता है अपवित्र, जो भगवान को नहीं मानते, जो ट्रस्ट नहीं करते गॉड के अंदर। तो सैक्रेड का एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेन। नीट यानी साफ सुथरा, क्लीन यानी साफ, डिवाइन यानी देवीय। तो ये तो सैक्रेड से मिलते जुलते शब्द हैं। एंटोनिम की बात करें तो प्रोफेन होगा। प्रोफेन यानी होता है जो गॉड में बिलीव नहीं करते, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। तो मतलब ये लोग पवित्र नहीं होंगे, ऐसा मानते हैं ये लोग। कि सैक्रेड तो होते हैं जो धार्मिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, पवित्र होते हैं। प्रोफेन मतलब जो इससे ऑपोजिट है। तो प्रोफेन हो जाएगा 107 का। बात करते हैं
108 टाउन, टाउन यानी होता है कस्बा, शहर, इसका ऑपोजिट है गांव। तो अर्बन यानी शहर होता है, बिग एरिया, कंट्री गांव होता है, विलेज यानी भी गांव होता है, और कंट्री भी गांव होता है, कंट्रीमैन गांव का आदमी। तो टाउन यानी कस्बा, शहर, और कंट्री यानी गांव। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कंट्री, टाउन का ऑपोजिट कंट्री। 109 देखो, फ्रूगल, फ्रूगल हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये आंसर था फ्रूगल। फ्रूगल मैंने बताया था जो बहुत कम खर्च करते हैं, मित वही बहुत कम खर्च करने वाले लोग होते हैं फ्रूगल। ये ऑपोजिट होता है एक्स्ट्रावेगेंट का, एक्स्ट्रावेगेंट का, ठीक है ना। तो फ्रूगल का ऑपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं 110, बिलीफ, बिलीफ यानी होता है विश्वास करना, किसी चीज पे विश्वास करना, बिलीफ। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसबिलीफ, विश्वास न करना। बिलीफ का हो जाएगा डिसबिलीफ, विश्वास न करना। तो बी आंसर हो जाएगा 110 का, ठीक है ना। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 के ऊपर। ये क्वेश्चन आया था MVSI मींस मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर का, आरपीएस ने एग्जाम लिया था 2011 में, उसके क्वेश्चन है। और यहां दिया हुआ है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, खुशी। तो इसके लिए क्या आना चाहिए, खुशी होता है, मिजरी होता है दुख, बहुत ज्यादा दुख, बहुत दुख होता है, और हैप्पीनेस होता है खुशी। तो एक दूसरे के एंटोनिम अपने आप हो गए। कामनेस यानी शांति होती है, सॉलिटरी यानी एकाकीपन होता है, क्रेजी यानी पागल सनकपन होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, मिजरी। हैप्पीनेस का मिजरी, वहां आया था ब्लिस किया था अपने, तो ब्लिस ज्यादा और नजदीक होता है इसके। ओके, तो हैप्पीनेस का मिजरी कर दिया। 112, डेटर, डेटर होता है जो कर्ज लेता है, ऋण लेने वाला, ऋणी, जिस पर ऋण है, जिसने किसी उधार लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है, डेटर। इनडेटेड वही होता है, डाउट शक होता है। क्रेडिटर होता है जो उधार देता है, ऋणदाता, ये ऋण लेने वाला, ये ऋण देने वाला। तो एंटोनिम हो जाएगा क्रेडिटेटर, क्रेडिटर, डेटर का क्रेडिटर। फिर देखो 113, हेस्ट, हेस्ट यानी होता है जल्दबाजी, हेस्ट यानी जल्दबाजी, जल्दबाजी में काम करना। रन यानी दौड़ना, वॉक फॉस्ट तेज चलना, ड्राइव भगाना, डिले यानी देर करना। तो हेस्ट यानी जल्दी करना, जल्दबाजी करना, और डिले यानी देर करना, डिले करना, किसी को लटकाना, डिले करना। तो आंसर हो जाएगा डी, 113 का डी। 114 की बात करें, फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी दोस्ताना तरीके से, बहुत मैत्रीपूर्ण तरीके से। तो होस्टाइल होता है दुश्मनी से, वैमनस्यता से, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। फ्रेंडशिप, फ्रेंड, तो इसके वर्ड ही हो गए। स्लेवरी यानी होता है गुलामी, तो गुलामी का इसका अपोजिट नहीं हो सकता, एंटोनिम नहीं हो सकता। फ्रेंडली यानी दोस्ती तरीके से, और होस्टाइल यानी दुश्मनी तरीके से, दुश्मनी से। तो होस्टाइल हो जाएगा, होस्टाइलिटी, होस्टिलिटी, ऐसा हम लोग यूज भी करते हैं। फिर देखिए, ये MVSI 2013 में था क्वेश्चन। कंसील आया था, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, जो शुरू के जो 151 से लेके जो 50 क्वेश्चन किए थे उसमें था ये। कंसील यानी होता है छिपाना, टू हाइड, और उजागर करना, मामले को पर्दाफाश करना, रिवील कहलाता है। तो हाइड छुपाना, कवर ढकना, ये तो सिनोनिम से हो गए। डिस्कवर ढूंढना, रिवील किसी चीज को रिवील करना, रिवील मतलब किसी चीज को उजागर करना, पर्दाफाश करना। तो कंसील का हो जाएगा रिवील, ठीक है। फिर आते हैं 116, प्रॉस्परिटी, प्रॉस्परिटी का मतलब होता है बहुत समृद्धि करना, उन्नति करना, पैसा, प्रोग्रेस, ये सब वेल्थ आना, दैट इज नॉन एज प्रॉस्परिटी। मिजरी यानी दुख होता है, डिस्ट्रेस यानी डिस्ट्रेस तनाव होता है, दुख होता है। एडवर्सिटी प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम होता है। एडवर्सिटी यानी उन्नति करना, समृद्धि होना, बढ़ना। एडवर्सिटी प्रतिकूलता, चीजें आपके पास उल्टा होता है जब आपके। प्रॉस्पेरिटी से जस्ट नेगेटिव अगर आप बात करें तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी यानी गरीबी,
बुरा समय, दुख का समय, पैसा खत्म हो जाना, वो एडवर्सिटी होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसे का बढ़ना, समृद्धि होना, तो एडवर्सिटी होगा। जो प्रॉपर वर्ड है प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम अगर हम बात करें तो होगा एडवर्सिटी। क्या होगा दोस्तों? एडवर्सिटी। अब बात करते हैं 117 पे। हार्मनी। हार्मनी होता है समरसता, हिंदी में कहते हैं सामंजस्य। हार्मनी मतलब मेल जोल, अच्छे रिलेशन, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होना, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, लड़ाई झगड़ा ना होना। हार्मनी मतलब सब लोग समानता से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, सद्भाव से रह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिलेशन है लोगों के बीच में, बहुत अच्छा माहौल है, उसको कहते हैं हार्मनी। और कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, तो ये ऑपोजिट है। कॉन्फ्लिक्ट यानी विवाद होना और हार्मनी यानी विवाद का न होना, बहुत अच्छा माहौल होना। यूनिटी एकता, हार्मलेस नुकसान न पहुंचना, मोशनलेस गतिहीन होना, गति न होना, तो हार्मनी का होगा कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। MVSI 2013 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। 18 देखो, रिमोट। रिमोट यानी होता है दूर। आपने एक वर्ड सुना होगा रिमोट कंट्रोल, टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है। आप क्या करते हैं, दूर दूर बैठे ही आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं, टीवी को दूर से कंट्रोल। रिमोट यानी दूर। एक आपने वर्ड सुना होगा रिमोट एरियाज, जो बहुत दूर दूर एरिया है, पहाड़ों में, जंगलों में, जहां तक रोड नहीं जा रहे, जहां टेलीफोन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उन एरियाज को बोलते हैं रिमोट एरिया, जंगल के एरियाज। रिमोट दूर, और दूर का एंटोनिम होगा पास में, नियर, अनलाइकली, डिस्टेंसलेस, अनफार, नियर। अनफार नहीं, नियर। फार का भी एंटोनिम नियर होता है, अनफार नहीं होता। तो रिमोट यानी दूर और नियर यानी पास में, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 119, फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है जिसको आप जानते हैं, जो जानकार है आपका, परिचित। और एक्वेंटेंस भी होता है परिचित, एक्वेंटेंस, इसका मतलब भी होता है परिचित। फैमिलियर मतलब भी होता है परिचित, तो ये दोनों तो हो गए सिनोनिम्स। स्ट्रेंज होता है अजनबी, स्ट्रेंज, अजनबी, अपरिचित, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। इग्नोर यानी वर्ब हो गई है, तो इग्नोर करना, किसी को देखकर अनदेखा करना, डाउटफुल यानी शक करना, तो ये नहीं है, ये सिनोनिम है, ये एंटोनिम है। आंसर हो जाएगा बी, 119 का बी आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंज, फैमिलियर का स्ट्रेंज। फिर देखिए आप 120, फिलांथ्रोपिस्ट, विमेन सुपरवाइजर, एग्जाम 2015 में आया था क्वेश्चन, फिलांथ्रोपिस्ट। फिल जो वर्ड है ना दोस्तों, ये मैंने आपको वन वर्ड में पढ़ाया था। फिल का मतलब होता है लवर, लव, ए लव। और एंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति, ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, ह्यूमन रेस के लिए आता है एंथ्रोपिस्ट। तो फिलांथ्रोपिस्ट हो गया लव फॉर ह्यूमन रेस, मानव जाति के लिए प्रेम, तो ये मानव हितैषी होते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट यानी मानव हितैषी, मानव हितैषी, जो मानव का हित चाहते हैं, मानव का भला चाहते हैं, ये परोपकारी लोग होते हैं, दूसरे लोगों का भला करने वाले लोग होते हैं। और फिलांथ्रोपिस्ट में जो फिल जो प्रीफिक्स है, जो प्रीफिक्स है जो पहले लगाते हैं, इसको हटा के मिस लगा दो, इसका एंटोनिम बन जाएगा। मिसांथ्रोपिस्ट जो मानव हितैषी नहीं होते, ये मानव द्वेषी होते हैं, ये हेट करने वाले लोग होते हैं मानव से। एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करता है, उसका बुरा चाहता है, ऐसे आदमी को बोलते हैं मिसांथ्रोपिस्ट। और एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति का भला चाहता है तो उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपिस्ट यानी मानव जाति, मिस यानी नेगेटिव हो गया, मानव जाति का जो नेगेटिव, जो बुरा चाहता हो, उसको मिसांथ्रोपिस्ट। फिल यानी लव होता है, प्रेम होता है, तो फिलांथ्रोपिस्ट जो मानव जाति का हितैषी है, फिल यानी प्रेमी। एक होता है वर्ड फिलांड्रर, जो घूमना चाहता है, फिलांड्रर जो महिलाओं के पीछे भागता है ना, जो व्यभिचारी जिसे कहते हैं। फिल यानी लव के लिए यूज होता है। तो फिलांथ्रोपिस्ट का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मिसांथ्रोपिस्ट। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये।
विमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में आया था। अब देखो 121 क्वेश्चन। अफेक्शन, अफेक्शन यानी होता है स्नेह, प्रेम, अफेक्शन। मेरी माँ मेरे प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन रखती है, वह अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति अफेक्शन रखता है, स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, अच्छा भाव रखता है। और आवर्जन होता है नफरत, घृणा, नफरत रखता है। तो अफेक्शन का जो नेगेटिव वर्ड होगा वो होगा अवर्जन। अटैचमेंट यानी लगाव, सिनोनिम हो गया। फॉन्डनेस, प्रेम, शौक होना, किसी जगह लगाव होना, फॉन्डनेस, ये भी सिनोनिम हो गया। एग्रीमेंट, संबंध अच्छे होना, ये भी अच्छी बात है, मतलब एक तरह से उसी का सिनोनिम कह सकते हो। तो अवर्जन होगा, अवर्जन मतलब नफरत, घृणा के लिए यूज करते हैं। तो अफेक्शन का एंटोनिम कर लें आप अवर्जन, अवर्जन। फिर देखिए ये हेडमास्टर 2012 में क्वेश्चन आया था। 122 सूद, एक आपने सुना होगा सूदिंग म्यूजिक। ऐसा म्यूजिक होता है जो आप सुनते हो ना तो आपके मन को, दिमाग को हमें से बहुत अच्छा लगता है। सूदिंग मतलब मन को राहत पहुंचाता है, शांति पहुंचाता है, बड़ा अच्छा लगता है। क्लासिकल म्यूजिक, पुराना म्यूजिक, रफी, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर कुमार, इनके गाने सुनिए आप जगजीत सिंह की गजल सुनिए, सूदिंग होती है, सूद, पैसिफाई करती है, आपके मन को पीसफुल बना देती है, शांत, बिल्कुल थकावट खत्म कर देती है। उसको कहते हैं सूद, मन को शांति पहुंचाने वाला। सूद। एग्रेवेट होता है भड़काने वाला, एग्रेवेट, एक्साइट कर देगा, प्रोवोक कर देगा, भड़का देगा, खराब कर देगा उस चीज को, ये इसका एंटोनिम होता है। रिलैक्स करना, ये इसका सिनोनिम है। रिलीज करना, आपके दुख को रिलीज कर देगा, फ्लो तो आएगा नहीं इसमें। तो एग्रेवेट यानी किसी को भड़काना, एग्रेवेट, एग्रेवेशन, एग्रेसिव, है ना, एग्रेवेट, भड़काना, ये होता है। और सूद यानी होता है मन को शांति पहुंचाने वाला, ठीक है ना। अब देखिए आप 123, ये कई बार आ चुका है। एक्सट्रोवर्ट, कई बार आ चुका है। एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी, जो लोगों से खुद आगे बढ़ करके बातचीत करता है, रिश्ते बनाता है, रिलेशन बनाता है, बातचीत करता है, आउटस्पोकन बनता है, बहिर्मुखी होता है। एक अंदर ही अंदर रहता है, रिजर्व रहता है, अंदर रिलैक्स, शांत, क्वाइट। इंट्रोवर्ट होते हैं लोग, खुद ही खुद से बातें करेंगे, खुद के अंदर रहेंगे, ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहते हैं, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो बहिर्मुखी होते हैं। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अंतर्मुखी होते हैं। तो इसका आंसर सी करेंगे हम लोग। अर्बन, अर्बन मतलब होता है शहरी, थोड़ी पहले आया था शहरी, और इसका एंटोनिम होता है रूरल, ग्रामीण। तो रूरल दे रखा है इसमें, बिल्कुल दे रखा है, रूरल हो जाएगा। अर्बन का हो जाएगा रूरल, ठीक है ना। अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी ग्रामीण। रस्टिक होता है गांव का, गंवार टाइप के लोगों को बोलते हैं। सिविल, सभ्य होता है, डोमेस्टिक, घरेलू होता है। तो जो सही आंसर हमारा होगा इसका वो होगा अर्बन, है ना। रूरल का आप क्या कर देंगे दोस्तों? अर्बन कर देंगे, ठीक है ना, अर्बन। अच्छा, अब अगला वर्ड हमारे पास प्रोबटी। प्रोबटी क्या होता है? प्रोबटी यानी ऑनेस्टी, ईमानदारी। प्रोबटी ITY है, ऑनेस्टी TY है, ईमानदारी। प्रोबटी यानी ईमानदारी, ठीक है ना। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। तो ट्रस्ट होता है विश्वास, डिसेप्शन होता है धोखा। ईमानदारी का नेगेटिव हो गया, प्रोबेटी यानी ईमानदारी, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा व्यवहार, कोई बेईमानी नहीं। डिसेप्शन यानी धोखा, बेईमानी, छल, कपट, तो ये तो हो गया। परमिट, आज्ञा देना, सपोर्ट, समर्थन करना, तो डिसेप्शन हो जाएगा। प्रोबेटी यानी ईमानदारी, और डिसेप्शन है छल, कपट, है ना, बेईमानी, ये चीज हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा डिसेप्शन, पी। 126 देखो, इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल, टॉलरेबल होता है जिसको आप टॉलरेट कर सकते हैं। इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, असहनीय।
यानी कि इसका होना चाहिए था आंसर इन हटा दो, टॉलरेबल हो जाता। इनटॉलरेबल का एंटोनिम टॉलरेबल होता है। अब इसमें कहीं टॉलरेबल नहीं दिया हुआ, बट यहां बेरेबल दिया हुआ है। बेरेबल भी यही होता है, सहन करने वाला, है ना, सहनीय। तो एंटोनिम हो जाएगा इसका ये, एंटोनिम क्या, बेरेबल। टॉलरेबल और बेरेबल सिनोनिम्स होते हैं। इनटॉलरेबल मतलब असहनीय, इसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते, और बेरेबल मतलब जिसको आप सहन कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। टॉलरेबल होता तो वो आंसर हो जाता, पर टॉलरेबल नहीं दिया, बेरेबल नहीं दिया, कोई बात नहीं, दोनों का मीनिंग सेम होता है, टॉलरेबल बेरेबल। इनटॉलरेबल असहनीय है, टॉलरेबल सहनीय है, बेरेबल भी सहनीय है, तो बेरेबल आंसर हो जाएगा। 126 का सी आंसर कर देंगे। 127 क्या है, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, ब्राइट, चमकीला। तो स्लिपरी, फिसलने वाला, ब्राइट, चमकीला, ये सिनोनिम होगा। लॉप साइडेड, एक साइड का ना झुका हुआ, एक लॉप साइडेड, एक तरफ झुका हुआ। ड्रेरी यानी होता है डार्क एंड डल, डार्क एंड डल। लस्ट्रस यानी चमकीला, और ड्रेरी यानी फीका, मतलब जो डार्क हो, जो डल हो कलर में, उसे आप कहते हैं ड्रेरी, है ना, फीका। और ब्राइट और लस्ट्रस यानी चमकीला। तो लस्ट्रस का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ड्रेरी। 127 का आंसर हम डी कर देंगे। फिर देखिए आप, ये अलग अलग, वो डीजेएस में था, जज के एग्जाम होते हैं जो जुडिशियल सर्विसेज के, ये डब्ल्यूबीजेएस, वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस का, आरजेएस, डब्ल्यूबीजेएस, जहां जहां अलग अलग मुझे पेपर जो मिल गए, उन सब के क्वेश्चन डाल दिए मैंने यहाँ पे आपके लिए। शीपिस वर्ड को याद रख सकते हैं आप, शीप से। शीप होती है भेड़, और भेड़ ना बहुत शर्मीली जानवर होती है, डरपोक होती है, दब्बू होती है, दिमाग से ज्यादा तेज नहीं होती, भोली होती है बहुत ज्यादा। एक अगर भेड़ चलते थे कुएं में गिर गई, तो उसके पीछे चलने वाली सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएंगी, दिमाग नहीं लगाएंगी। दब्बू होती हैं, शर्मीली होती हैं शीप। तो ऐसा व्यक्ति जो शीप जैसा हो, दब्बू हो, डरपोक हो, शर्मीला हो, उसको आप शीपिश कहते हैं। तो शीपिश यानी दब्बू, उसमें जो डरपोक है, जो दब्बू है, दबता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है जिसके अंदर, जो ज्यादा दिमाग वाला नहीं होता, डर के काम करता है। तो कॉन्फिडेंट बिल्कुल इसका एंटोनिम हो सकता है। मोटिफाइड यानी जिसको आप बेइज्जती करते हैं, मतलब आप उसको अपमानित करते हैं, मोटिफाइड है ना, मोटिफाइड वो वर्ड हो गया। शील्डेड, रक्षा करना, पेशेंट, धैर्यशील। तो शीपिश यानी होता है दब्बू, डरपोक, और इसके लिए आप करेंगे कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी होता है विश्वास से भरा हुआ, इस पर कोई दबने की जरूरत नहीं होती उसको, वो बिंदास होता है। तो ये आंसर कॉन्फिडेंट हो जाएगा 128 का। फिर देखो ये भी डब्ल्यूबीजेएस में था, ट्यूमल्टस, ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस यानी क्या होता है दोस्तों, ट्यूमल्चुअस ये था शोरगुल, जो बहुत ज्यादा शोर करते हैं ना, ट्यूमल्चुअस, शोरगुल, बहुत ज्यादा शोर करने वाला, नोइजी जो एटमॉस्फेयर होता है, टर्बुलेंट भी वही होता है, शोरगुल। ट्यूमल्चुअस, उच्चारण देना, प्रोनाउंसिएशन ट्यूमल्चुअस। ट्यूमल्चुअस यानी शोरगुल होना, नोइजी एटमॉस्फेयर होना, शोरगुल होना, ठीक है ना। टर्बुलेंट ये सिनोनिम है। मेलोडियस यानी मधुर, इसका ऑपोजिट हो सकता है क्या, पीसफुल यानी शांत। और डिस्कॉर्डेंट ये भी ट्यूमुलस जैसा ही होता है, पीसफुल हो जाएगा, शांत। पीसफुल यानी शांत। तो अपना जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीसफुल। पीसफुल यानी शांत होता है। और टर्मिचुलस का मतलब होता है क्या दोस्तों, टर्मिचुलस का मतलब होता है टर्म्यूचुलस, टर्म्यूचुअस, टर्म्यूलचुअस।
सॉरी टर्बुलेंट होता है, और ये होता है ट्यूमल्चुअस, 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 शोरगुल होना, टर्बुलेंट शोरगुल होना, पीसफुल यानी शांत, पीसफुल यानी शांत। तो अपना जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा सी, 129 का सी कर लेंगे। फिर देखिए आप 130 बोरो, बोरो यानी होता है उधार लेना, और उधार देने को बोलते हैं लैंड, तो लैंड हो जाएगा। और सिंपल सा क्वेश्चन है, बोरो यानी उधार लेना और लैंड यानी उधार देना, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ये रिको जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में आया था। आगे देखो आप 131 मैच्योर, मैच्योर होता है जो वयस्क हो गया, अब बचपना नहीं रहा उसके अंदर, मैच्योर हो गया, वयस्क हो गया, मैच्योर वयस्क को कहते हैं। चाइल्ड होता है बचपना, ये होता है वयस्क हो जाना, ये एंटोनिम है इसका। मैच्योर और वाइज, मैच्योर यानी बुद्धिमान हो गया, तो वाइज तो सिनोनिम हो गया। ओल्ड बूढ़ा, तो ये मैच्योर से भी आगे वाली स्थिति आ गई। एक्सपीरियंस्ड, ओल्ड, वाइज, ये कह सकते हो कि तीनों लगभग लगभग मैच्योर शब्द को ही इंडिकेट करते हैं, ये तो सिनोनिम हो गए। तो मैच्योर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो चाइल्डिश। मैच्योर यानी वयस्क हो जाना, समझदार हो जाना, बुद्धिमान हो जाना, एक्सपीरियंस हो जाना। अब मैच्योर हो गया, इमेच्योर नहीं रहा। मैच्योर का इमेच्योर भी हो सकता है, वो दिया हुआ नहीं है, तो अब चाइल्डिश कर देंगे, ठीक है ना। 131 का ए चाइल्डिश हो जाएगा। फिर देखो 132 अडॉप्ट, अडॉप्ट यानी किसी चीज को अडॉप्ट करना, ले लेना, स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना। अडॉप्ट गोद लेना भी होता है, बच्चे को, स्कूल को, गांव को गोद ले लिया आपने, अडॉप्ट अ चाइल्ड। और अडॉप्ट यानी किसी को आपने अडॉप्ट कर लिया, मान लिया कि ठीक है, स्वीकार कर लिया। तो अब यहां देखो क्या होगा, अडॉप्ट, अडॉप्ट यानी स्वीकार करना, ग्रहण करना, वो लेना। अडेप्ट होता है निपुण होना, अडेप्ट ये नहीं होगा। एम्ब्रेस गला मिलना होता है। अबेंडन यानी छोड़ना होता है, अबेंडन छोड़ना। अडॉप्ट यानी स्वीकार करना, अबंडन यानी छोड़ना, अबंडन यानी छोड़ना, अडॉप्ट यानी स्वीकार करना। तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, तो आंसर हो जाएगा सी। 132 का जो आप आंसर करेंगे वो कर देंगे सी। अडॉप्ट यानी स्वीकार करना और अबंडन यानी त्यागना, छोड़ना, ठीक है, अबंडन। फिर देखिए आप 133 क्रेडिट, किसी के खाते में पैसे जमा कराना, देना, ये प्लस होती है। क्रेडिट में चीजें प्लस होती है, आपके पास आती हैं, आपके पास आपके अकाउंट में पैसा आता है, क्रेडिट होता है। डेबिट यानी खाते से पैसा कटता है, जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे, कहीं देंगे, खरीदारी करेंगे, तो आपका डेबिट हो जाएगा। अगर किसी ने आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, कोई सैलरी आ गई, कुछ और चीज आ गई आपके पास, तो आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट और डेबिट एक दूसरे के एंटोनिम होते हैं। ये रिको जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था, क्रेडिट और डेबिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 स्टूपिड, स्टूपिड यानी बेवकूफ। और हमारा एक क्वेश्चन आया था स्टूपिड पहले, उसमें आंसर था क्लेवर, चालाक। क्या यहाँ पे क्लेवर है? फुलिश, रैशनल, हेडस्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है यहाँ, क्लेवर नहीं। स्टूपिड यानी बेवकूफ, इंटेलिजेंट यानी होशियार। फुलिश बेवकूफ हो गए तो सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। रेशनल होता है जो दिमाग लगाता है, तार्किक, रैशनल, तो तर्क वितर्क करके काम करता है, तो ये भी हो सकता था, बट ज्यादा नजदीक जो जाएगा वो इंटेलिजेंट होगा। हेड स्ट्रॉन्ग जो दृढ़ होता है उसको बोलते हैं हेड स्ट्रॉन्ग, तो इसमें आंसर इंटेलिजेंट होना चाहिए। स्टूपिड का आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट। फिर देखिए, हालांकि रैशनल भी होता है, बट रैशनल का एंटोनिम होता है इरैशनल, तार्किक, अतार्किक। 135 एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है, खर्चा होना एक्सपेंडिचर, और इनकम पैसा आना इनकम होती है, तो एक्सपेंडिचर का हो जाएगा इनकम। एक्सपेंसिव महंगा, चीप एंड सस्ता, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। फ्रूगल जो होता है वो एक्स्ट्रा वैगेंट, जो खर्चीले लोग होते हैं उनके लिए कम खर्चा करने वाला फ्रूगल होता है, तो ये एक्स्ट्रा वैगेंट का ऑपोजिट है। एक्सपेंसिव, चीप एक दूसरे के एंटोनिम है। और एक्सपेंडिचर का हो जाएगा इनकम,
ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए। ओके, ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। कंफ्यूजन, भ्रम, जब कुछ चीज समझ में नहीं आती, कंफ्यूज हो जाता है, जैसे अब आप एंटोनिम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है। अगर आप लोगों ने वोकैब याद नहीं की है, वोकैबलरी पर अगर आपने काम नहीं किया है, तो यस इट विल कंफ्यूज यू एंड आपका जो कंफ्यूजन है वो इंक्रीज हो सकता है। भ्रम, क्या करें क्या ना करें, सही क्या है गलत क्या है, उसे आप कंफ्यूजन कहते हैं। कंफ्यूजन का जो कंफ्यूजन मतलब भ्रम होना, चीजें समझ में ना आना। तो कनकोड यानी होता है एग्रीमेंट, समझौता होना। कनकोड डिस्कोड का ऑपोजिट होता है। डिस्कोड यानी झगड़ा, कनकोड यानी समझौता। डिस्कोड ये एक दूसरे के एंटोनिम है, एक दूसरे के एंटोनिम है। क्लैरिटी, साफ, बिल्कुल साफ सुथरा, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, क्लैरिटी, ये इसका है। चाओस ये होता है वो भ्रम, शोर शराबा, क्या है क्या नहीं समझ नहीं आता, तो ये तो इसी का है, कंफ्यूजन का सिनोनिम कह सकते हो। तो कंफ्यूजन का जो एंटोनिम होगा वो होगा क्लैरिटी। कंफ्यूजन यानी भ्रम और क्लैरिटी यानी चीजों का बिल्कुल साफ साफ होना। 37, द अटैक द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज रेट्रोग्रेड स्टेप। रेट्रो जो वर्ड है ना दोस्तों, रेट्रो वर्ड का मतलब होता है बैक, पीछे जाना। रेट्रो मतलब होता है बैक, पीछे की तरफ जाना। और ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है आपकी जो ग्रेडिंग थी, जो आपका स्तर था, जो लेवल था, उस लेवल से आप पीछे चले गए, आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे चले गए, प्रोग्रेस करने के बजाय आप अनप्रोग्रेसिव हो गए। तो फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम पे अटैक करना, मीडिया, अखबार, टीवी, इनकी स्वतंत्रता पे अगर आप रोक लगाओगे, अटैक करोगे, तो अब आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, आप पीछे बढ़ रहे हो, आप पुराने जमाने की तरफ जा रहे हो। ये रेट्रोग्रेड स्टेप है, रेट्रोग्रेड स्टेप है, मतलब ये अच्छी प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं है, अनप्रोग्रेसिव स्टेप है, ये पीछे जाने की स्टेप है। तो डिक्लाइन मना करना, प्रोग्रेसिव यस, रेट्रोग्रेड यानी पीछे जाना, मतलब अनप्रोग्रेसिव, अनप्रोग्रेसिव है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा, प्रोग्रेसिव। ठीक है, 137। अब बात करते हैं 138। देयर वॉज नो एल्ट्रिस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर। देयर वॉज नो एल्ट्रिस्टिक मोटिव, उसका कोई एल्ट्रिस्टिक मोटिव नहीं था। एल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी, दूसरों का भला करना, उदारता वाला। एल्ट्रिस्टिक जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसका कोई ऐसा एल्ट्रिस्टिक, कोई दूसरे का भला करने का उद्देश्य नहीं था। दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर, कि उसने उसकी जाके मदद कर दी, वो तो वैसे रैंडमली उसने मदद कर दी, ऐसा कोई भला करने के लिए उसने ऐसा नहीं किया, कोई उसका एल्ट्रिस्टिक मोटिव नहीं था। तो परोपकार यानी भला करना, अच्छा करना, इसका नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, इसका हमें एंटोनिम ढूंढना है, इसका हमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो विक्ट यानी दुष्ट, ब्रूटल यानी निर्दयी, इनह्यूमन यानी अमानवीय, और सेल्फिश यानी स्वार्थी। परोपकार करना, किसी का भला करना, उस समय आप अपना स्वार्थ नहीं सोचते, आप सेल्फलेस हो जाते, दूसरों का भला करते। तो परोपकारी का जो एंटोनिम वर्ड होना चाहिए वो होता है स्वार्थी होना चाहिए। परोपकारी है वो भला करता है दूसरों का, स्वार्थी खुद की सोचता है केवल, तो सेल्फिश। ठीक है, तो विक्ट दुष्ट होता है, ब्रूटल निर्दयी होता है, इनह्यूमन अमानवीय होता है। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन ये इससे जुड़े हुए नहीं। ये कोई निर्दयता या दया भाव नहीं बता रहा, ये बता रहा है दूसरों का भला करना, दूसरों के बारे में सोचना। और सेल्फिश होता है खुद के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना। एल्ट्रिस्टिक, सेल्फिश। तो इसका आंसर होगा डी। 138 का आंसर हम करेंगे डी। केवी पीजीटी एग्जाम में आते हैं, केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है ना, उसके 2013 वाले पेपर में क्वेश्चन थे। ठीक है ना, एल्ट्रिस्टिक। ओके, अब देखिए आप 139, 138 हो गया, 139। अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट फिलोसोफर, एक बहुत महान फिलोसोफर, दार्शनिक के अनुसार,
मैग्नानिमिटी, ये वही जो भी वर्ड आया था एल्ट्रिस्टिक, वैसा ही वर्ड है। मैग्नानिमिटी यानी परोपकार, वही वर्ड है। उदारता, अच्छे की भावना, उदारता, परोपकार। मैग्नानिमिटी इन अ मैन, एक आदमी में जो मैग्नानिमिटी होती है, जो परोपकार की भावना होती है, इंप्लाइज मेनी अदर क्वालिटीज, वो और भी बहुत सारी क्वालिटीज को इंप्लाई करती है। जिसमें परोपकार होता है ना, मैग्नानिमिटी होती है, उसमें और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है। तो मैग्नेटिक मतलब वही किसी का भला करना, परोपकार करना। तो इसके लिए अभी थोड़ी पहले सेल्फिश आया था, यहाँ क्या करते हैं, पोवर्टी, गरीबी नहीं, ये इसका एंटोनिम नहीं होगा। जेलेसी, ईर्ष्या करना, जेलेसी भी अच्छा नहीं लगेगा। मीननेस, नीचता। एनमिटी, दुश्मनी, नीचता, ये वर्ड इसका होना चाहिए। नीच होते हैं कुछ लोग, खुद के बारे में सोचते हैं, नीचा सोचते हैं, छोटा सोचते हैं, दुनिया का भला परोपकार नहीं सोचते। तो मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी परोपकार, और मीननेस नीचता। तो द बेटर आंसर विल बी मीननेस, ठीक है ना। पॉवर्टी, जेलिसी, एनिमिटी हो जाए, आप इसमें करेंगे मीननेस, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140, हर इम्पैचुअस बिहेवियर र्यून टू हर बिजनेस, वो एक केवीपीजीटी में था। उसका जो इम्पैचुअस, इम्पैचुअस ये वर्ड आ चुका है हमारे जो शुरू के 1 से लेके 50 क्वेश्चन थे, उनमें एक ऑप्शन में था इम्पैचुअस, क्वेश्चन में था इम्पैचुअस। इम्पैचुअस होता है जल्दबाजी में किया गया कार्य, इम्पैचुअस जो जल्दबाजी में काम करते हैं, जल्दबाज, इम्पैचुअस। रेकलेस, रैश, अविवेकी, जो बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोचकर तर्क वितर्क करके काम नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं इम्पैचुअस। तो स्विफ्ट, तेजी से काम करने वाले। रैश, ये इसके सिनोनिम है। क्वाइट यानी शांत, और स्लगिश यानी बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाले। स्लग, बिल्कुल एक कीड़े की तरह, बिल्कुल स्लग की तरह, जो धीरे मूव करते हैं। इम्पैचुअस, जल्दबाजी करते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं बिना सोचे समझे। स्लगिश, कुछ ज्यादा ही धीरे चलते हैं, ढीले होते हैं। स्लग, बहुत धीरे चलने वाले। तो इम्पैचुअस का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लगिश। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लगिश, ठीक है, स्लगिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, डस्की। डस्की मतलब क्या होता है, डस्क मतलब होता है डस्क, है ना, शाम का जो अंधेरा होता है। मतलब डॉन का एंटोनिम डस्क पड़ा था। डस्क यानी धूल भरा हुआ, गोधूली वाला, शाम का अंधेरा जब हो जाता है उसको डस्की कहते हैं। शार्प यानी तेज, ब्राइट यानी चमकीला। तो डस्की यानी अंधेरा से बना हुआ वर्ड है, अंधेरा, और ब्राइट यानी चमकीला, है ना, चमक, ब्राइट, चमकीला, और अंधेरे से भरा हुआ डस्की, और अंधेरे से पूर्ण, और ये ब्राइट चमकीला हो गया। तो डस्की का एंटोनिम कर देंगे ब्राइट। अब देखिए 142, वसीलेशन। वसीलेशन, वसीलेट वर्ड से बना। वसीलेट यानी होता है किसी चीज को अस्थिर करना, कंफ्यूजन रहना, क्या करें क्या ना करें, डुलमुल रवैया, ये कर लें या वो करें, ये करें, ऐसे रवैये को, ऐसे व्यवहार को, जब आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता, अस्थिरता रहती है, डुलमुल रवैया रहता है, फिक्स नहीं होते, आप डिसाइड नहीं कर पाते क्या करें क्या ना करें, उसे कहते हैं वसीलेशन, अस्थिरता, डुलमुल रवैया। तो स्टीलनेस, स्टील है तो स्थिर होता है, सॉरी। इंट्रेंजीजेंस, इंट्रेंजीजेंस, इंट्रेंजीजेंस यानी होता है कट्टरता, कट्टरता। ये स्टीलनेस, स्टील, अच्छा स्टील में डबल ई एल है, स्टील, ये वो स्टील नहीं है, ये स्टीलनेस मतलब स्टील जैसे मजबूत। स्टीड फास्टनेस, ये होती है दृढ़ता, दृढ़ता, स्टीड फास्टनेस। ऑक्यूपेशन यानी होता है व्यवसाय, काम धंधा। वैसिलेट यानी होता है अस्थिरता, डुलमुल रवैया, क्या करें क्या ना करें।
और दृढ़ता मतलब ये करना है साहब, पक्का हो गया, स्टेड फास्टनेस कि हमें ये करना है, डिसीजन ले लिया, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है ना, अब हम रिट्रीट नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसे बोलते हैं स्टेड फास्टनेस, दृढ़ता। और वैसिलेशन होता है कि दृढ़ता नहीं होती, डुलमुल होता है, ये कभी ये है ना, ऐसे 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 आप लटकते रहते हैं, उसको कहते हैं आप वैसिलेशन। अब देखिए आप 143, डी रेलिक्शन, डीरेलिक्शन, डीरेलिक्शन होता है अपने कर्तव्य का पालन न करना, डीरेलिक्शन, कर्तव्य का पालन न करना मतलब काम न करना, आलसी की तरह पड़े रहना, जो काम दिया उसको पूरा न करना, कर्तव्य का पालन न करना, डिरिलिक्शन, ठीक है ना, काम को टालना, वो लोग होते हैं डिरिलिक्शन। और एक वर्ड दे रखा है यहाँ पे असिडुअसनेस, असिडुअसनेस नहीं होता है काम करने वाले लोग, डिलीजेंट, उद्यमशीलता जिनमें होती है, जो भाग भाग कर काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये काम करते हैं, तो ये हो गया इसका एंटोनिम। यह था केवी एलडीसी के एग्जाम में, केंद्रीय विद्यालय का जो एलडीसी एग्जाम था 2015 का, उसमें एक क्वेश्चन था डिरिलिक्शन यानी होता है कर्तव्य का पालन न करना, और असिड्यूअसनेस होता है उद्यमशीलता, मेहनत करने वाला, ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो गया। ये एक वर्ड और लो, प्रॉपराइटी, प्रॉपराइटी होता है औचित्य, क्या चीज प्रॉपर है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसे कहते हैं प्रॉपराइटी, है ना। ये लोग मॉरली थोड़े ठीक लोग होते हैं, नैतिकता के हिसाब से काम करने वाले लोगों को बोलते हैं प्रॉपराइटी। अनकैनीनेस होता है अजीब, क्यूरियर, स्ट्रेंज, अनकैनीनेस अजीब चीज होती है। वर्बोसिटी यानी होता है बहुत ज्यादा बोलना, जो बड़बोले होते हैं ना उनको वर्बोसिटी, बड़बोलापन, वर्बोसिटी, बड़बोलापन, बहुत ज्यादा बोलना, घुमा फिरा कर, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बोलना, वर्बोसिटी होता है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बोलना, वर्बोसिटी। अनकाइंडनेस अजीब होता है, प्रॉपराइटी औचित्य होता है, मॉरल बिहेवियर, बिल्कुल नैतिकता से काम करना। असिडुअसनेस होता है उद्यमशीलता, मेहनती से काम करना। तो डिलीशन जिसका मतलब कर्तव्य का पालन न करना होता है, उसके लिए अगर हम बात करें कि क्या इसका एंटोनिम होना चाहिए, तो वो होगा असिडुअसनेस, ठीक है ना, ए आंसर होना चाहिए 143 का। बात करते हैं 144, सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का जो प्रचलित अर्थ है, इसके दो तीन अर्थ होते हैं। सैंक्टिमोनियस मेन जो अर्थ होता है पवित्र, पवित्र, सैक्रेड, पायस, पवित्र, सैंक्टिमोनियस, जो चीज पवित्र होती है, जो पायस होती है, उसको सैंक्टिमोनियस कहते हैं। और डिवाउट होता है भक्त, भक्त जो गण होते हैं उनको डिवाउट कहते हैं। इम्पायस होता है अपवित्र, तो ये मुझे इसका लग रहा है, पायस इम्पायस, सैंक्टिमोनियस पवित्र होता है, इम्पायस अपवित्र होता है। इंपिरिकल होता है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। मॉडलिन होता है, मॉडलिन होता है भावुक, इमोशनल, भावुक। डिवाउट भक्त होता है, इम्पायस अपवित्र होता है, एम्पेरिकल प्रैक्टिकल होता है, मॉडलिन भावुक होता है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए सैंक्टिमस, जो कि पवित्र होता है सैंक्टिमस, और तो अपवित्र होना चाहिए, इम्पायस होना चाहिए। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर बी, ठीक है ना, सैंक्टिमस, अपवित्र, पवित्र का अपवित्र। वैसे सैंक्टिमोनियस यानी हिपोक्रिट लोगों को कहते हैं, जो पवित्रता का ढोंग करते हैं, पाखंडी, उनके भी कहा जाता है, बट जो ज्यादा प्रचलित वर्ड है वो इसका अर्थ जो पवित्र है, और यहाँ इसका आंसर भी आ गया अपवित्र, ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग 145, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना कुछ समझने में, मिस्टीरियस,
रहस्यपूर्ण, एनिग्मेटिक जो समझ में ना आता हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण। इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, नहीं होगा। मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण होता है, जिसका सिनोनिम हो गया। एंथुजियास्टिक होता है जो जोश से भरा हुआ, जोशीला, ये भी नहीं होगा। एनिग्मेटिक मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, मिस्टीरियस होता है, इसका मतलब सिनोनिम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साफ बोलना, कहीं कहीं कोई बीच में रुकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, सीधा बोलना, रहस्यपूर्ण तरीके से नहीं, मिस्टीरियस नहीं, सीधी सपाट बात करना, दैट इज नोन एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एनिग्मेटिक मतलब तो समझना, स्ट्रेट मतलब रहस्यपूर्ण, मिस्टीरियस, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो साफ साफ समझ में आता हो। तो डी आंसर हो जाएगा, डी। 146 एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो एक्सपेक्ट यानी उम्मीद करना, टेक एंड लेना, रिजेक्ट करना, ये हो जाएगा आंसर। रिसीव प्राप्त करना। तो एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, और रिजेक्ट यानी कोई चीज को इनकार करना, स्वीकार करना, इनकार करना, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। 147 ईगोटिज्म, ईगोटिज्म यानी होता है किसी में ईगो भरा हुआ होता है, ईगोटिज्म मतलब घमंड से भरा हुआ। कंसीट भी घमंड होता है, सिनोनिम हो गया, सिनोनिम है। प्राइड गर्व होता है, वेनिटी वेन बनाया था, वेन, वेनिटी गर्व घमंड होता है। मोडेस्टी ये होता है घमंड न होना, विनम्रता, मोडेस्टी, मोडेस्टी है ना। तो अगर हम एंटोनिम की बात करें तो होगा मोडेस्टी। ईगोटिज्म यानी होता है घमंड से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ, और मोडेस्टी होता है विनम्रता, विनम्रता वाला व्यवहार। तो आंसर हो जाएगा 148। देखो, फ्यूटाइल यानी होता है व्यर्थ, बेकार का, व्यर्थ, व्यर्थ, बेकार। यूजलेस बेकार होता है, इफेक्टिव प्रभावशील होता है। एम्प्टी खाली, अबोर्टिव जो अबोर्ट जो खत्म हो गया, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया, बीच में कोई चीज प्रोग्राम अबोर्ट हो गया, उसे कहते हैं अबोर्टिव, निष्फल, अबोर्टिव। तो इफेक्टिव आंसर होना चाहिए। फ्यूटाइल यानी व्यर्थ होता है, और इफेक्टिव हो जाएगा इसका आंसर, जिसका मतलब प्रभावशील होता है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 149 एडमेंट, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। एडमेंट, वो बहुत एडमेंट है, एडमेंसी है उसके अंदर, जिद्दी है वो, एडमेंट है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी। म्यूलिश, बिल्कुल एज स्टबन एज म्यूल, इतना जिद्दी है जितना कि म्यूल होता है, तो ये भी जिद्दी के लिए आता है। फ्लेक्सिबल यानी जिद्दी नहीं होता, लचीला होता है, मान लेता है बात। स्टबन जिद्दी होता है। जिद्दी के 4 वर्ड आ गए आपके पास यहाँ पे, बहुत अच्छे, मतलब मजा आ रहा है, आपकी वॉकैब ऐसे गजब की तैयार हो जाएगी अगर आप सारे चीजों को ध्यान सुन रहे हैं तो। जिद्दी के लिए ऑब्स्टिनेट, जिद्दी के लिए स्टबन, जिद्दी के लिए एडमेंट, जिद्दी के लिए म्यूलिश, सब जिद्दी जो अड़ जाते हैं बात। म्यूल, खच्चर भी अड़ जाता है, नीचे बढ़ना और नहीं बढ़ना आगे। कहते भी है एज स्टबन एज म्यूल, इतना जिद्दी जितना कि म्यूल, खच्चर होता है। स्टबन जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ऑब्स्टिनेट जिद्दी, म्यूलिश जिद्दी, एडमेंट जिद्दी। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, जो लचीला मान लेता है बातों को ना, उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। 150 स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद। एग्रीमेंट तो होता है समझौता हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट विवाद होता है, डिसेंट विवाद होता है, वॉर लड़ाई, विवाद हो गए, लड़ाई, तभी तो लड़ाई होगी, युद्ध तभी तो होगा। तो आंसर होगा एग्रीमेंट, ठीक है ना। 150 का हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। ओके, तो 150 क्वेश्चन हमने एंटोनिम्स के कर लिए हैं गाइस। 50 50 50 मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिए। इतना पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि एंटोनिम होते क्या है। अभी मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, नेक्स्ट जो आपका वीडियो है उसमें इसके क्वेश्चंस और भी होंगे। स्ट्राइफ 50 150 हो गए, विवाद, एग्रीमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं वापस। सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। थोड़ी देर मिलते हैं।